देखिए पहला प्रश्न है कि ट्राइटियम और ड्यूटेरियम के मिश्रण से उत्पन्न एक अक्रिय गैस तत्व है, वह कौन सा गैस तत्व है। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन करा कि ट्राइटियम और ड्यूटेरियम यानी कि भारी जल को मिलाने से एक अक्रिय गैस उत्पन्न होता है, वह कौन सा गैस जो है ट्राइटियम और ड्यूटेरियम के मिलाने से उत्पन्न होता है। तो वह गैस आपका हीलियम हो जाएगा। और हीलियम कैसा तत्व है, तो यह अक्रिय तत्व है। और दोस्तों हीलियम गैस को ही वायुयान के टायरों में भरा जाता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन अक्रिय गैस तत्व सबसे हल्का है, तो हीलियम गैस जो है यह सबसे हल्का है, हाइड्रोजन से नहीं। अक्रिय गैस पूछेगा, अक्रिय गैस में से सबसे हल्का हीलियम है। और ये सिर्फ पूछेगा कि सबसे हल्की गैस कौन है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तीनों चारों पॉइंट को याद रखिएगा। सबसे हल्की गैस कौन है और सबसे अक्रिय गैस जो हल्का है वो कौन है, तो हीलियम है। हीलियम को वायुयान के टायरों में भी भरा जाता है, ठीक है। तो ये सब सारे पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा से, ठीक है, कौन ऐसा उपकरण है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा देंगे तो वह यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, तो वो आपका हो जाएगा पंखा हो जाएगा, ठीक है। पंखा हो जाएगा और मोटर होगा। पंखा मोटर यह जो है आपका बीच में हम विद्युत ऊर्जा देंगे तो यह यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। और डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, और पंखा और मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 किलो भार किसके बराबर होता है। कह रहा है कि 1 किलो भार जो है यह कितने न्यूटन के बराबर होता है। क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा, तो 1 किलो भार बराबर जो होता है दोस्तों वो आपका 9.8 न्यूटन होता है। या फिर ऑप्शन सी में देखिए दिया गया है 98/10, तो 10 से भाग देंगे तो इसमें भी 9 पॉइंट कितना आएगा, तो 8 न्यूटन आएगा, ठीक है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ए और सी दोनों होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि बोतल खोलने वाला उपकरण किस श्रेणी का होता है। आप लोग पेप्सी, स्प्राइट ये सब के जो बोतल होता है ना, उस बोतल को जो खोलने वाला जो उपकरण होता है, इस टाइप का उपकरण जो बना होता है, यह उपकरण किस उत्तोलक श्रेणी का होता है। प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक या तृतीय उत्तोलक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय यानी कि दूसरा उत्तोलक श्रेणी का होता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि गतिज घर्षण बल चरम घर्षण बल से होता है, क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, या दोनों बराबर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गतिज घर्षण बल जो है यह चरम घर्षण बल से कम होता है। क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या करें कि एक वस्तु का भार अधिकतम होता है। कहाँ जो है एक वस्तु का भार अधिकतम होगा, वायु में, जल में, हीलियम में, या निर्वात में। तो दोस्तों वस्तु, किसी भी वस्तु का जो अधिकतम भार होता है वह भार वायु में अधिकतम होता है, ठीक है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल कहलाता है। देखिए किसी पिंड के द्रव्यमान, ठीक है, और उसकी वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। मोशन में आप लोग को पढ़ाए हैं कि द्रव्यमान गुना वेग जो है यह समवेग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। इसका डिफिनेशन भी बताए थे समवेग के क्या होता है कि द्रव्यमान जो है वह गुणनफल के बराबर होता है, वह उसके बराबर क्या होता है, तो संवेग होता है। ये सब हम मोशन में पढ़ा चुके हैं, संवेग, आवेग, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या करा है कि ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है। जिसमें हम मोशन में आपको समीकरण बताए थे त्वरण से, तो उसमें बताए थे कि पृथ्वी की सतह से कोई वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो उसका त्वरण का मान क्या होगा। यदि ऊपर से कोई वस्तु को हम नीचे फेंक रहे हैं पृथ्वी की सतह पर, तो उस समय त्वरण का मान क्या होगा। तो जब हम ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, ऊपर फेंकेंगे किसी वस्तु को, तो वहाँ पर त्वरण का मान जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है। ऊपर से जब हम नीचे गिराएंगे तो उसमें पॉजिटिव
हो जाएगा, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध नहीं बल्कि उसी की दिशा में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ऊपर फेंकी जा रही है, तो उस समय आपका नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कह रहा है कि प्रोटीन में होता है, प्रोटीन में जो है कौन सा बंधन होता है, ईस्टर बंधन, एमाइड बंधन, ईथर बंधन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, एमाइड बंधन होता है प्रोटीन में, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है कि तेलों में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक क्या है। जो तेलों में जो हाइड्रोजनीकरण में जो उत्प्रेरक उपयोग होता है वो किसको उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो निकेल को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, निकेल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है, कह रहा है कि निर्जल सोडियम एसीटेट एवं सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनती है। पहले आप याद रखिए कि सोडियम एसीटेट जो है इसका सूत्र क्या होता है, क्योंकि यह सूत्र आपका सेट में देखिएगा तब रहेगा, और एग्जाम में भी पूछा गया कि सोडियम एसीटेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका होता है C2H3NaO2, या सोडियम एसीटेट का रासायनिक सूत्र हो गया। और कह रहा है कि सोडियम एसीटेट एवं सोडा लाइम को दोनों को मिला के और गर्म करेंगे तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो उस समय मीथेन गैस उत्पन्न होगा। जब हम सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म कर देंगे तो उस समय जो आपका है मीथेन गैस उत्पन्न होगा, और मीथेन गैस को आपका मार्क्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, मीथेन को किस गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या करा कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस है। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल से अभिक्रिया कराएंगे तो उस समय कौन सा गैस बनेगा, कौन सा गैस उत्पन्न होगा, क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा गया है। तो उस समय दोस्तों एसिटिलीन गैस का उत्पन्न होगा, ठीक है। जब हम कैल्शियम कार्बाइड पर जल से अभिक्रिया करा देंगे तो उस समय एसिटिलीन गैस उत्पन्न होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा कि वह पदार्थ जो उत्प्रेरक में शक्ति को बढ़ा दे कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वह पदार्थ जो उत्प्रेरक में शक्ति को बढ़ा रहा है तो वह उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक वर्धक। जैसे किसी दो तत्वों के बीच हम उसको अभिक्रिया करा रहे हैं, उसमें जैसे में निकेल आपका उत्प्रेरक के रूप में, तेलों में हाइड्रोजनीकरण में निकेल जो उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जा रहा था, तो यह उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जा रहा था और उसमें अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे रहा था मान को, ठीक है। तो यह जो निकेल है उत्प्रेरक वर्धक का वहाँ काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक में शक्ति को बढ़ा देगा वह उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि नीला थोथा किसे कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है CuSO4.2H2O, ऑप्शन सी बी में है आपका CuSO4.5H2O, ऑप्शन सी है CuSO4.7H2O, ऑप्शन डी है सभी। तो क्वेश्चन नंबर सही जो 14 है इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CuSO4.5H2O हो जाएगा। यह नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि सोल्डर किन किन तत्वों का मिश्रण है। सोल्डर जो है किन किन तत्वों का मिश्रण है, किन किन तत्वों को मिलाने से सोल्डर बनता है, यह सब पूछा गया है। तो Pb प्लस एसएन को मिलाने से सोल्डर का निर्माण होता है, ठीक है। किसका किसका, Pb प्लस एसएन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज ये 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। मोनाजाइट जो है यह किन तत्व का अयस्क है। ऑप्शन है थोरियम, बेरियम, क्रोमियम, यूरेनियम। तो दोस्तों मोनाजाइट जो है यह थोरियम का अयस्क है, ठीक है। देखिए अयस्क से संबंधित हम कुछ एक वीडियो बनाए हैं जिसमें आपका कुछ तत्व और उनके प्रमुख अयस्क और उनके रासायनिक सूत्र से भी संबंधित हम उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका तीनों एग्जाम में पॉलिटेक्निक और ITI यह तीनों एग्जाम में और पारामेडिकल तीनों एग्जाम में तत्व अयस्क और उसके रासायनिक सूत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जाके उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा, उसमें आपका कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके अयस्क और उनके अयस्क का रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो उस वीडियो को आप एक बार जाके जरूर देखें।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ये हो जाएगा थोरियम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 करके फास्फिन का प्रमुख सूत्र है। फास्फिन जो है दोस्तों उसका सूत्र क्या है? PH4, PH2, PH3 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा PH3। यह सूत्र जो हो गया वो फास्फिन का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या करा है कि नींबू का पीएच मान होता है, ये भी हम बता चुके हैं कि अम्ल क्षार लवण। देखिए एक और बात आपको बता दें कि अम्ल क्षार लवण का आपको आधा घंटा का एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। आधा घंटा का उस वीडियो में हम जितना भी अम्ल क्षार में आपको पढ़ना है वो सारा चीज़ हम उसमें बता चुके हैं, और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम उसमें बताए हैं। तो अम्ल क्षार लवण का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अम्ल क्षार लवण से दोस्तों प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और आधा घंटा में हम टोटल उसमें पॉइंट आपको बता दिए कहाँ से आपका अम्ल क्षार लवण से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 के बीच होता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कहा है कि कोबाल्ट ऑक्साइड का रंग होता है। बताइए कि कोबाल्ट ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? गहरा नीला होता है, गहरा हरा होता है, या गहरा लाल होता है? तो दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड जो है इस ऑक्साइड का रंग गहरा नीला होता है। कैसा होता है? गहरा नीला, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है कि कार्बन के कौन सा रूप सुचालक है? ऑप्शन दिया गया हीरा, ग्रेफाइट, कोक, चारकोल। तो कार्बन के ग्रेफाइट जो है यह अपरूप है और यह सुचालक होता है, ठीक है। कार्बन के कौन सा रूप जो है वह सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। और सबसे कठोर तत्व हो गया हीरा, जो कि कार्बन का ही अपरूप है। कोक भी कार्बन का अपरूप है, चारकोल भी कार्बन का अपरूप है, लेकिन ग्रेफाइट भी अपरूप है, लेकिन यह विद्युत का क्या होता है? तो सुचालक होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों इसी तरह आज का इस वीडियो में देखिए हम 20 प्रश्न पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप लोग लाइव क्लास के लिए हमारे पाई क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आपका दोस्तों प्रत्येक दिन 8:30 बजे शाम को लाइव टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो आप यदि लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो जाके आप उस चैनल से सब्सक्राइब कर लें। उस पर अभी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक, IITI और पारा मेडिकल का लाइव टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो आप लाइव टेस्ट में भाग ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।